जय हिंद दोस्तों। अब चलेंगे सिंप्लीफिकेशन में। आज रिकरिंग इज आवर्त। तो रिकरिंग यानी कि आवर्त के बारे में पहले समझें कि इसका जो साइन जो होता है, जिस तरह से बार ब्रैकेट लगाते थे ना, उसी तरह से इसका भी साइन होता है। यानी कि इसका साइन इस तरह से सिर्फ किसी नंबर के ऊपर में इस तरह से साइन लगाएंगे, या तो फिर उस नंबर के ऊपर डॉट से हम लोग साइन यूज करते हैं। तो इससे डॉट यानी कि आवर्त यानी कि उसको बार बार रिपीट करना, यानी कि उसको बार बार लिखना, रिपीट करना ही आवर्त है, यानी कि रिकरिंग है। इसके बारे में समझें आखिर रिकरिंग कैसे होगा, उसको नहीं समझने के लिए यूज करते हैं। अगर दे दिया जाए सपोज देते हैं 10/3, समझते कि अगर यहाँ पे देते हैं 10/3 और इसमें हम डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड ही कर देते हैं। 3 3 सा 9, 10 से 9 हुआ तो 1, यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे। ये डेसिमल क्या करता है कि हर एक स्टेप में एक जीरो दे सकता है। अगर अगला जीरो चाहिए तो यहाँ पे जीरो बिठाना पड़ता है, लेकिन हर एक स्टेप में एक जीरो दे सकता है। तो डेसिमल है तो यहाँ पे 1 जीरो दे दिए। 3 3 सा 9, फिर 1, फिर डेसिमल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जीरो दे सकते हैं। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे डेसिमल है, फिर दे दिए यहाँ पे जीरो, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, डेसिमल है, फिर जीरो देंगे। 3 3 दैट मीन्स ये टर्म जो है ये बार बार रिपीट करते चला जाएगा, यानी कि जो टर्म है ये बार बार रिपीट करते चला जाएगा। यानी कि एक टर्म जो बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी कि उसको रिवाइज यहाँ पे जो कर रहा है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। यानी कि देखिए तो 3 बार बार कलर नहीं कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 3.3 को जो बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो ये क्या यूज करेंगे, आवर्त यानी कि रिकरिंग के यूज यहाँ पे कर देंगे। ये प्रोसेस हुआ, यानी कि जो टर्म आवर्त में बार बार रिपीट करें उसी के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, या तो फिर बता से डॉट से भी यूज करते हैं। 3.3 ऊपर यहाँ पे इसको भी मतलब आवर्ती होता है, यानी कि रिकरिंग ही होता है, यानी कि इसका मतलब बार बार रिपीट किया है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर दे दे 0 पॉइंट उल्टा आप दे दे 0.2 डॉट 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 चलते जा रहा है। 2 जो है क्या जा रहा है, चलते जा रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं 0.2 का बार, 0.2 का बार। उसी तरह से अगर दे दें 2.45 46 एक टर्म चलता जाए तो रिपीट बार बार क्या कर रहा है, 46 इसलिए 2.46 का इंक्रीमेंट यहाँ पे रिकरिंग यहाँ पे यूज करेंगे। इंक्रीमेंट रिकरिंग यानी कि आवर्त का यहाँ पे यूज कर देंगे। इसके मतलब आवर्त होता है कि मतलब ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर दे दें यहाँ पे 3.256 अब देखिए क्या क्या 2 भी यहाँ रिपीट किया गया, सिर्फ ओनली फॉर 5 6 रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ हम 5 6 में ही रिकरिंग का यूज करेंगे, यानी कि आवर्त का यूज करेंगे। लिख सकते हैं 3.256 का रिकरिंग यहाँ पे हो गया। अब इसी को अब हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। आखिर इस वे में अगर दे दें, अगर क्वेश्चन क्या दे दें 0.5386, अगर इस तरह से दिया उसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में इतना आसान नहीं है। हम लोग सिंपल अगर वे रहता 0.5386, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करते तो क्या 5386 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है तो 1 लगा देते। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है
1 2 3 4, तो 4 जीरो उठाते हैं, 1 2 3 4। लेकिन ए यूज जब यहाँ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे हम एक कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिकरिंग का इसका अलग रूल होता है, क्योंकि बार बार रिपीट किया है, ये तो स्टॉप कर गया था। यहाँ पे तो बार लगा हुआ, सॉरी बार रिकरिंग तो लगा हुआ नहीं है, आवर्त लगा हुआ नहीं है, देखो बार 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 जा रहा है। दैट मीन्स एक हम लोग पढ़े थे 5 + 6 वर्नाकुलम पढ़े थे, फिर वर्नाकुलम, और वर्नाकुलम में भी ऐसा बार आता था, तो उस पर किसी नंबर के ज्वाइन करने के साथ होता था 5 + 6 5 - 3, इस यानी कि उसको कम्बिनेशन करने के लगता था। यहाँ पे सिर्फ लग रहा है किसी नंबर के ओनली 4 ऊपर, ना उसके साथ वहाँ पे ऐड लगा हुआ है, ना सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से दें, तब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे सिंपल वे पहले समझते हैं क्या, 5386 इसको हम सेम का सेम रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 3 8 6 हो गया। बार आवर्त यानी कि रिकरिंग किसके ऊपर लगा हुआ है, आवर्त किसके ऊपर लगा हुआ है, 86। ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 ठी 9 यूज कर दिए, 2 ठी 9 यूज कर दिए। अब देखेंगे इस रिकरिंग के पहले, इधर डेसिमल के बाद है, इस रिकरिंग के पहले 86 के पहले जो है कितना डिजिट, 1 और 1 2। डेसिमल के पहले नहीं देखेंगे, डेसिमल का पहले नहीं, डेसिमल के बाद है तो डेसिमल के बाद देखेंगे, इसमें इसको काउंट नहीं करते। तो कितना डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। दैट मीन्स जब 2 डिजिट पहले बचा हुआ है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद अगर 2 जीरो लगाए ही, और इसके बाद हम माइनस में 53 को दोबारा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर था डेसिमल के बाद 4 डिजिट था, यानी कि 86 पे रिक्रीमेंट लगा हुआ है, रिकरिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके लिए तो डबल लाइन यूज कर दी, और बाकी जो 2 नंबर बचा हुआ इसके लिए 00, और यहाँ पे 00 बिठाते भी हैं, उसके साथ इस 53 को जो नंबर दिया हुआ है डिजिट के अकॉर्डिंग 0 बिठाएं, और जो नंबर दिया है उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 8 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ जाएगा, सॉरी 6 से 3, 6 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो फिर 3, एंड 3 का 3 एंड 5 का 5 बाई 9 9 0 0 आंसर। ये हो गया। इस रिकरिंग को हम फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कन्वर्ट कर दें। आखिर हम यहाँ पे मैटर हुआ कि आखिर 0 डेसिमल से जो पहले है, डेसिमल से पहले हम इसको काउंट तो नहीं किए, क्यों नहीं काउंट किए, डेसिमल के पहले क्या इसका कुछ वैल्यू नहीं है, आखिर क्यों, अगर रहे तब कैसा होगा, कोई अगर नंबर यहाँ पे 0 था तब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, अगर रहता है यही क्या 5.265 दैट मीन्स यहाँ पे 65 के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, यानी कि रिकरिंग लगा हुआ है। अब कैसे यूज करेंगे, डेसिमल के पहले यहाँ पे 0 था तो उसको ऑलरेडी हम इंटीजर में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं, जो भी यहाँ पे 0 इंटीजर थी तो कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए 0 को राइट नहीं करते। जब यहाँ पे कोई नंबर हो तो उसको हम इंटीजर में लिखते हैं, यानी कि पूर्णांक में उसको हम लिखते हैं। तो 5 डेसिमल दिया है, यानी कि 5 को हम 5 राइट करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब 265 तो 265 राइट कर दी, तो बोला सेम वही कंडीशन। रिक्रीमेंट कितना पर लगा हुआ है, 2 डिजिट के पास, डबल 9। रिक्रीमेंट से रिकरिंग से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट। हम क्या बोले, डेसिमल के पहले को देखते नहीं है, जब काउंट करेंगे तो सिर्फ इसमें देखेंगे, डेसिमल के बाद बोला। तो 65 पर रिकरिंग लगा हुआ है, यानी कि आवर्त लगा हुआ है, यानी कि 65 पे अगर आवर्त लगा हुआ है तो यहाँ पे 99 हो गया। अब बचा क्या 2, यहाँ पे बचा क्या 2, तो 2 माइनस में भी होता है, और जितना डिजिट होता है यहाँ पे 0 लग जाता है, टोटल 0 यहाँ पे लग जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, 5 ये तो ऑलरेडी इंटीजर में, पूर्णांक में, इसके साथ ऐड। अब पूर्णांक क्या होता है अभी नहीं समझ में आ रहा, तो ऐड लगा दीजिए, हो गया। ऐड में होता है, चलिए ऐड लगा देते हैं, अब कोई प्रॉब्लम। और यही ना है
क्यू प्लस आर बाई डी को हम रिप्रेजेंट करते थे क्यू इंटीजर आर बाई डी। जब नहीं समझ पाती चलिए शो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ भी था 0 तो 0 प्लस कर दिए, कोई प्रॉब्लम। यानी कि जब डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको प्लस पर ऐड करते हैं, प्लस पर ऐड कर दिया, इसका काम ऐसे ही खत्म हो गया। 0 पॉइंट देंगे, 0 प्लस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या जाएगा 3 और 26 का 26/990। ये क्या 5 प्लस में दिया है, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो क्या इसको इंटीजर बना दे क्या। 5 इंटीजर 263/990। इसी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम में, किस तरह से देता है 0.4625 आवर प्लस 0.1936 आवर प्लस 0.3678 का आवर। यहाँ पे देखिए कि 0 पॉइंट दिए हैं, 0 को ऐड करें या नहीं करें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डेसिमल से जो पहले आता है वो नंबर ऐड होता है। डेसिमल से जिसके ऊपर में आवर्त लगा हुआ है वहां पे उस नंबर में देखेंगे, अगर डेसिमल है तो डेसिमल से पहले जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर प्लस में होता है। तो यहाँ पे 0 प्लस दिया है तो 0 प्लस 0 पॉइंट दिया है तो 0 को ऐड नहीं करेंगे, क्या करें 0 प्लस 5 ही लेते हैं तो 5 ही होगा, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते हैं। यहाँ दिया कि 4625 को हम जस्ट राइट यहाँ पे कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, इस पर जिस पर आवर्त लगा हुआ है कितने डिजिट पर 2 डिजिट पर, तो नीचे डबल लाइन यूज कर दिए। आवर्त जितने डिजिट पर आवर्त है, जितने डिजिट पर आवर्त है, जितने अंक पर आवर्त है डिजिट पे, उस डिजिट के बदला उतना ही 9 यूज यहाँ पे कर देते हैं। 2 डिजिट है 2 9 यूज कर दिए। और उसमें अब कितना नंबर बच गया, 2 नंबर बच गया, क्या बचा 46। तो इस 46 को माइनस भी करेंगे और जितना डिजिट है उतना हम 0 भी इसमें लगा देंगे, प्लस यहाँ देंगे 1936 बाई कितने पर आवर्त लगा हुआ है 2 डिजिट पे आवर्त लगा हुआ है, इसलिए डबल लाइन। इसमें कितना बच गया 19 बच गया, तो 19 का 19 माइनस लगा दिए। और इस जो 19 जो है यहाँ पे, इस 19 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे डबल 0 यहाँ पे प्लस 3678, यानी कि 78 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे रिकरिंग यानी कि आवर्त लगा हुआ है, यानी कि 2 डिजिट है इसलिए डबल 9। इस आवर्त के बदला 9 यूज करते हैं, जितने डिजिट पे आवर्त रहेगा उतना ही 9 लगेगा, जितने डिजिट पे आवर्त रहेगा उतना ही 9 यहाँ पे लगेगा। और कितने पर आवर्त नहीं लगा हुआ है, 2 डिजिट पे आवर्त नहीं लगा हुआ है यानी कि 36, तो उस 36 को माइनस भी करते हैं और जितना डिजिट होता है उतना यहाँ पे 0 साथ में इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा नहीं, यहाँ ले लेंगे कैरी 15 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे आया 9। यहाँ पे 1 बचा, 1 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बगल से कैरी लेंगे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, यहाँ पे बचा 5 का 5 और 4 का 4/9900 प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 से 9 सब्ट्रैक्ट करते तो होगा नहीं, बगल से कैरी लेंगे तो 16 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 7। यहाँ बचा 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 और 19 का 19/9900 प्लस 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एंड 36 का 36/9900 दैट मीन्स 9900 यहाँ पे यूज कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो ऑलरेडी क्या है बड़ा है, इसको सेम का सेम ऐड कर देते हैं। इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे, क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे। और एलसीएम क्यों लेंगे, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम है
जब मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे, यानी कि हर मेरा सेम रहे तो ऐड है तो जस्ट ऐड, और सेपरेट है तो सेपरेट, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर रहे 2/5 प्लस 1/5, तो डायरेक्ट जब मेरा डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर सेम है तो 5 का 5 और 2 और 1 3। अगर ये सेपरेट आता 5/8 माइनस 3/8, इसको भी डिनोमिनेटर सेम का सेम था 8 का 8, क्योंकि 8 का सेम 8 ही होगा। और 5 में 3 सेपरेट हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे 2/8 आंसर, इसलिए और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 आंसर। इसी तरह से यहाँ पे क्यों करेंगे, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम सेम का सेम हो जाएगा 9,900। ऐड करते हैं 9 और 7 16, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, 18 का 8 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 12 और कैरी लेकर क्या हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 5 और 9 14, 14 और 6 20 और कैरी लेकर क्या हो जाएगा 21 का 1 कैरी 2, 4 और 1 5, 5 3 8 और 8 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल टू। अच्छा देखिए, हम चाहे तो आंसर यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ आंसर नहीं मिले तब, ये तो मामला है। अगर यहाँ मेरा आंसर नहीं मिले तब क्या करेंगे, जब यहाँ आंसर नहीं मिले तो इसको इंटीजर में चेंज करेंगे। इंटीजर में भी आंसर हो सकता है, जब इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी कर लेते हैं। 9900 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार मिलेगा 1 बार में जाएगा, दैट मीन्स 9900 1 टाइम्स में गया, इसलिए जो क्वेश्चन आता है क्या बन जाता है यहाँ पे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। और जो रिमाइंडर आएगा ऊपर 8 से 0 सेपरेट हुआ 8, 3 से 0 सेपरेट हुआ 3 और 1 से तो 9 में ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 9 सेपरेट हुआ तो क्या जाएगा 2, क्या जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो गया रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 से 9 गया 0, तो 238 क्या हो जाता है ऊपर, और बाकी नीचे सेम का सेम। हाँ, अब वापस आते हैं, जब मेरा यहाँ पे किस में आंसर दिया था आवर्त में उल्टा मिला देते हैं आंसर इक्वल टू। हम क्या बताए थे कि जो इंटीजर में यानी कि पूर्णांक में रहे वो प्लस में हो जाता है, और आता 5.256 का पूर्णांक सॉरी आवर्त, यानी क्या जो डेसिमल से पहले रहता है प्लस में होता है, तो 5 प्लस 256 जितना पर आवर्त लगा हुआ है उतना 9 हो जाता है, 2 डिजिट पर आवर्त लगा है तो 9 हो गया, और कितना पर नहीं लगा 1 पर नहीं लगा, इसको छोड़कर डेसिमल से पहले वाला काउंट नहीं कर इसमें करते हैं, तो -2 और 1 जीरो हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे यूज करेंगे क्या 1 मेरा क्या हो गया आवर्त हो गया, तो 1 का 1 लिख देते हैं 1 पॉइंट इन था, यानी कि चेंज करते थे Q इंटीजर r बाई डी को q प्लस r बाई डी में रिप्रेजेंट करते हैं ना, यानी कि इंटीजर जो पूर्णांक है उसको प्लस बना देते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस कर दिए या फिर 1 पॉइंट कर दिए, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते थे और वहाँ पे प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, इसको हम पॉइंट यूज करेंगे 1 पॉइंट। कितना 9 दिया हुआ है 99, इसीलिए 2 3 क्या जाएगा यहाँ पे सॉरी 2 3 8 लग गया, और कितना जीरो लगा हुआ है 00, तो क्या इस पर जब बार लगा तो 2 डिजिट होना चाहिए ना, क्योंकि बार सॉरी बार बोल रहे हैं आवर्त, यानी कि आवर्त से पहले जितना डिजिट रहता है उतना ही जीरो लगता है, तो यहाँ पे कितना दिया है 00, यानी कि 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 किसी नंबर के पहले पीछे लगाएंगे तो वैल्यू अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे 02। थैंक यू। इसी क्वेश्चन को फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। थैंक यू।